तो जो अभी स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी ये उसका जूम्ड इन वर्जन था इसका। तो ये कुछ ऐसी ये एक ट्रिक है जो चैप्टर 37 ऑफ सीआरपीसी को समझने में हेल्प करेगी। सी मिसलेनियस जो होता है वो एक साथ कनेक्टेड तो होता नहीं है, तो सिंस इट्स नॉट कनेक्टेड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि उसे किसी तरह से कनेक्ट करो। तो मैंने इसके 1 2 3 4 पार्ट्स बनाए हैं। तो 4 पार्ट्स कुछ इस तरह कि पहला तो ट्रायल से रिलेटेड है। हाई कोर्ट मैंने नॉर्मली लिख दिया बिकॉज इसमें कुछ ऐसा है नहीं अलग सा। हाई कोर्ट 474, 475 एंड 476 एक ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको याद कैसे करेंगे। 474 से 484 इसमें क्या है, 10 सेक्शंस हैं इन टोटल। टोटल 10 सेक्शंस है। टोटल 10 सेक्शंस को याद करने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। 484 पे ख़त्म होता है 4, 4 2 8 एंड देन 4। ठीक है, 484 पे ख़त्म होता है -10 474। इस पे हमारा मिसलेनियस हो गया। तो 474 पे क्या आएगा, हाई कोर्ट। 475 पे एंड 476 ये 3 हो गए। ये 3 पार्ट्स हैं, ये 2 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं एंड देन 2 पार्ट्स हैं। सिंपल हो जाएगा 3 2 3 2। ठीक है, तो ऐसे 4 पार्ट्स हैं इसमें। तो पहले 3 पार्ट्स कौन से हैं। 474 में हाई कोर्ट है, ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट। 475 में डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ पर्सनस लाइबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल। सिंपल, अगर कोर्ट मार्शल को कोई भी अगर जज को लगता है कि ऐसा कोई केस है जो कोर्ट मार्शल ट्राई करेगा तो वो कोर्ट मार्शल में भेज देगा। एंड 476 फॉर्म्स को डिफाइन करता है। इसके बारे में हम आगे थोड़ा और समझेंगे। बट एक जो पिक्चर है, एक माइंड मैप है, वो आपके माइंड में बन जानी चाहिए। सेकंड आते हैं पावर्स के बारे में। और हाई कोर्ट की पावर होगी, रूल्स को चेंज कर सकते हैं वो। ये हाई कोर्ट लिखा हुआ है, हाई कोर्ट की पावर है, वो रूल चेंज कर सकते हैं 477 में। एंड 478 में कि ऑल्टर फंक्शंस कर सकते हैं कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस फॉलो करने के लिए होते हैं, बट इधर ये जो है जुडिशियल फंक्शंस फॉलो करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। 3 और 2 हो गए, तो अब क्या बचा 3। अब ये जो थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये उस चीज़ से रिलेटेड है कि जैसे जज है, जज किसी भी ऐसे केस में नहीं बैठेगा जहाँ पे वो पर्सनली इंटरेस्टेड हो। और 480 में है कि ये जो प्लीडर है, देखिए जज जो है, जज के बाल ऐसे बनाए हैं करली हेयर एज इन कार्टून्स में डिपेक्ट नहीं करते हैं जजेस ऐसे। CN में, कार्टून नेटवर्क में आता था, तो मुझे वही याद था सबसे ज़्यादा सिंपल डिपिक्शन ऑफ अ जज। देन प्लीडर 480 में आते, यहाँ पे जज है, यहाँ पे प्लीडर है। प्लीडर हम काला कोट है, काले कोट से हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ प्लीडर है, प्लीडर काले कोट में है। तो प्लीडर इसमें क्या है 480 में, प्रैक्टिसिंग प्लीडर नॉट टू सिट एज मजिस्ट्रेट इन सर्टेन कोर्ट्स। अब ऑब्वियसली जिसमें वो पर्सनली इंटरेस्टेड है वो उन कोर्ट में नहीं बैठेगा। जिसमें वो ऑलरेडी काम कर चुका है एज अ प्लीडर, वो उसमें एज अ जज नहीं बैठेगा। 481 में है कि पब्लिक सर्वेंट कंसर्न इन सेल नॉट टू परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी। पब्लिक सर्वेंट, ये पब्लिक सर्वेंट है, एक टोपी लगा देते हैं। पब्लिक सर्वेंट में एक टोपी रहती है ना उनके सर पे। ये मैंने एज अ पुलिस ऑफिसर को डिपेक्ट किया है बिकॉज ही इज़ द मोस्ट कॉमन पब्लिक सर्वेंट इन फ्रंट ऑफ अस। बाकी कोई भी आप इमेजिन कर सकते हो। और 481 जो है वो उस चीज़ से कंसर्न है। रिसीवर्स जैसे नहीं अपॉइंट होते हैं, रिसीवर्स या फिर और भी अपॉइंटमेंट होते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के, ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपर्टी और इन सब केसेस में हैंडल कर सके। प्रॉपर्टी वाले केसेस में हैंडल कर सके या अदर जो भी केसेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट कंसर्न इन सेल नॉट टू परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी, वो लोग खुद से नहीं करेंगे। यानी कि ये एक ऐसा प्रोविजन है जो जिसमें आप पर्सनली इंटरेस्टेड हो, वो उस चीज़ में आप नहीं कर सकते। इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि करप्शन एज अ, देखो ये करप्शन की तरह देखा जा सकता है। तो ऑब्वियसली करप्शन एक प्रॉपर टॉपिक तो है नहीं, तो उसको मिसलेनियस में डाल दिया गया है। देन 482 एंड 483 आते हैं। सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के बारे में है कि कौन कौन से इनहेरेंट पावर्स होती है। हाई कोर्ट ऑब्वियसली जो पावर्स नहीं दी गई हैं इधर, और ज़रूरत है, ज़रूरत के वक्त कौन काम आएगा, हाई कोर्ट काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर कम है, हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा वाइड है। एंड देन आते हैं सेक्शन 483 पे। उसमें क्या है, हाई कोर्ट जो है हमारा बाप बन के रहेगा, एज इन कंटिन्यूएंस सुपरिटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जो हाई कोर्ट को ऊपर रख रहे हैं, यानी कि तुम कुछ भी रूल बना सकते हो, तुम बाप भी बन सकते हो। ठीक है, सुपरिटेंडेंस होगा हाई कोर्ट का। एंड देन 484 है, वो रिपेल एंड सेविंग्स है, उसके लिए एज इन कुछ पर्टिकुलर ट्रिक्स नहीं चाहिए रहेंगी। देन हम आते हैं
मिसलेनियस प्रोविजंस पे अगर आपको ये टाइडी नहीं लग रहा हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप अपनी खुद की वो खोल सकते हैं बेयर एक्ट. सो ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट है व्हेन एन ऑफेंस इज ट्राइड बाय हाई कोर्ट अदरवाइज देन अंडर सेक्शन 407 इट शैल इन द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस ऑब्जर्व द सेम प्रोसीजर एज अ कोर्ट ऑफ सेशन वुड ऑब्जर्व इफ इट वर ट्राइंग द केस. हाई कोर्ट का क्या है, ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट अलग से नहीं दिया गया है, ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट दिया गया है, समरी ट्रायल दिया गया है, वारंट ट्रायल दिया गया है, बट हाई कोर्ट का ट्रायल नहीं दिया गया है. तो हाई कोर्ट का ट्रायल कैसा होगा, सेशन हाई कोर्ट इज इक्वल्स टू सेशंस कोर्ट, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, HC इज इक्वल टू SC. ठीक है, सिंपल है. 475 में आता है डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ पर्सन्स लाइबल टू बी ट्राइड बाई कोर्ट मार्शल. ये मैंने आपको बता दिया था, सिंपल है कि क्या है, जो भी चार्ज होगा वो उसको डिलीवर कर देगा, प्रॉपर केसेस डिलीवर हिम, वो उनको डिलीवर कर देगा. अब एक्सप्लेनेशन भी दी गई है बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. देन आता है फॉर्म्स. फॉर्म्स क्या है, सब्जेक्ट टू द पावर conferred by Article 227 of the Constitution, the forms set forth in the second schedule, with such variations as the circumstances of each case require, may be used for the respective purpose therein mentioned, and if used, shall be sufficient. Simple है. Subject to the power conferred by Article 227 of the Constitution, वो उसका मतलब ये है कि power of superintendence over all courts by the High Court. सेक्शन 227 ये बोलता है, आर्टिकल 227, आई एम सो सॉरी, आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हाई कोर्ट की सुपरिटेंडेंस होगी, एंड द फॉर्म सेट फोर्थ इन द सेकेंड शेड्यूल विद सच वेरिएशंस एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस रिक्वायर मे बी यूज्ड फॉर द रिस्पेक्टिव पर्पस देयर इन मेंशन एंड इफ यूज्ड शैल बी सफिशिएंट. अब इसमें जो है ना, हमें पीछे फॉर्म्स दिए रखे हैं, तो सिंपल है, जो फॉर्म जिसमें रिस्पेक्टिव होंगे सेकेंड शेड्यूल में फॉर्म्स दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है कि 2S इज इक्वल्स टू F. सेकेंड शेड्यूल में क्या है, फॉर्म्स दे रखे हैं. ठीक है, 2S इज इक्वल्स टू F, उसमें क्या है, जो फॉर्म्स जैसे हैं वो रिस्पेक्टिवली यूज्ड होंगे. फिर इसके बाद क्या आता है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स. सेक्शन 477 477 में ये आता है कि एवरी हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स. ओके, नॉट मे, दे शैल मेक रूल्स as to the persons who may be permitted to act as petition writers in the criminal court subordinate to it, regulating the issues of licenses to such persons, the conduct of business by them, and the scale of fees to be charged by them. बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें इसमें mentioned है. ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, petition writers, ठीक है, ये फर्स्ट के लिए. सेकेंड है issue of license to such person, the conduct of business by them, issue of license, ये सेकंड याद रख सकते हो, कौन, सच पर्सन्स. ठीक है, प्रोवाइडिंग अ पेनल्टी फॉर अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स हु मेड, पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये ऐसे याद कर सकते हो. एंड एनी अदर मैटर, ऑब्वियसली अदर क्या हो गया, फोर्थ हो गया. क्या हो गया चीज़ें, पिटिशन राइटर्स, लाइसेंस इशूड, पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन एंड अदर्स. All rules made under this section shall be published in the official gazette. Obviously that will be published ना. See, बहुत सिंपल तरीके से CRPC को लेके चलेंगे. इसकी एक फीलिंग है, वो है कि जैसे कोर्ट है, एक चीज़ ऑब्जर्व करो, कोर्ट है, कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के परे होते हैं कि कब क्या हो जाए, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए. बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको क्या किस में डालता है, मिसलिनियस में. ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट ज़रूरी नहीं था मेंशन करना, क्योंकि सेशन कोर्ट जैसा ही होता है, तो उन्होंने मेंशन नहीं किया. देन डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर्स, सिंपल है, अगर किसी और से रिस्पेक्टिव में केस आया, किसी और के रिस्पेक्ट में केस आया, किसी और जुरिसडिक्शन का केस आया, तो आप उनको दे दोगे. देन फॉर्म्स, ये भी बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि फॉर्म्स पीछे दिए गए हुए हैं, आगे भी लिखे हुए हैं, जिस रिस्पेक्ट में जो फॉर्म चाहिए उस फॉर्म को अप्लाई करोगे आप. एंड इसमें आर्टिकल 227 भी आपको याद हो जाता है, 227 225+2. ठीक है, 227 ये कौन से चैप्टर में आता है, चैप्टर 5 आता है, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स. ठीक है, हाई कोर्ट का पावर इन द स्टेट्स इसमें आता है. फिर इसके बाद आता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, ये भी मिसलेनियस आता है कि छोटी छोटी चीज़ें उसमें रूल्स बना देंगे. फिर इसके बाद क्या आता है, 478 पावर टू ऑल्टर फंक्शंस एलोकेटेड टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इन सर्टेन केसेस इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट बाय रेजोल्यूशन सो परमिट्स. कौन परमिट करेगा, LA लेजिस्लेटिव असेंबली परमिट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट may after consultation with high court by notification direct that the references in section 108 109 110 145 and 147 to an executive magistrate shall be constituted as reference to a judicial magistrate of a first class. ये आप पीछे आगे जैसे भी वीडियोस हैं असेंबल्ड हैं, उसमें आप देख सकते हो कि ये सेक्शंस कौन से हैं.
बिकॉज अगर मैं अभी बता दूंगी तो दिस वीडियो विल बी बिगर, ओके। देन आता है सेक्शन 479, केसेस इन विच जज और मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड। 479, 480 और 481 का एक पार्ट है, ठीक है। जज मजिस्ट्रेट जिसमें पर्सनली इंटरेस्टेड है, ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है। 480 है कि प्रैक्टिसिंग प्लीडर नॉट टू सिट एट मजिस्ट्रेट, ठीक है। प्लीडर अपने ही केसेस में या अपने जान पहचान की चीज़ों में नहीं बैठेगा। क्या है? नो प्लीडर हु प्रैक्टिस इन द कोर्ट, जिसमें प्रैक्टिस करता है उसमें नहीं बैठेगा एज अ जज। फिर उसके बाद क्या है? पब्लिक सर्वेंट जो है वो उसके सेल वगैरह में नहीं जाएगा, जिसमें वो इंटरेस्टेड है, कंसर्न, उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा या बिड नहीं करेगा, ठीक है। प्लीडर जो है केसेस में नहीं बैठेगा। पब्लिक सर्वेंट जो है वो सेल में नहीं जाएगा। और मजिस्ट्रेट का तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। फिर उसके बाद है 482, 481 हो गया। अब आते हैं 482 एंड 483, जो हमने अलग बाप दादा वाला जो हमने प्रोविजन पढ़ा था कि सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, ये इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट है बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग अ कोर्ट। नेचुरल लॉ, ये जो है ना, ये नेचुरल लॉ की वो है जो सॉक्रेट्स ने बताया था कि नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी order under this code or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice। इसके 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं, वो आपको सिंपली बस वो 3 पॉइंट्स याद करने। टू मेक सच ऑर्डर्स एज में, कोई भी ऑर्डर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। क्या करना है? टू मेक ऑर्डर्स, ठीक है। क्या बनाना है? हाई कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। क्यों करेगा? टू प्रिवेंट द अब्यूज, ठीक है। और किस लिए कर सकता है? टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब्यूज, एंड्स ऑफ जस्टिस बचाने के लिए क्या करेगा? वो ऑर्डर करेगा। ये 3 पॉइंट है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एंड दिस इज द थर्ड वन। सो अब हम आते हैं 483 पे। ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज कंटिन्यूअस सुपरिटेंडेंस ओवर कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सिंपल है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है हाई कोर्ट के लोअर आते हैं। सो एवरी हाई कोर्ट शैल सो एक्सरसाइज इट सुपरिटेंडेंस, बाप बनाए रहेंगे इन्हें, ओवर द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू इट as to ensure that there is an expeditious and proper disposal of cases by such magistrate, ठीक है। उसे देखना होगा कि यार अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिपेल एंड सेविंग्स, आई डोंट थिंक ये एज इम्पॉर्टेंट एज अ वीडियो है रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो, सो आई एम नॉट कवरिंग इट हेयर। थैंक यू एंड प्लीज़ फॉलो फर्दर।